नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप, आप सबका दोस्त होस्ट जो कुछ भी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वही डायरेक्ट जो क्लास है कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि सेंटेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। चले आइए, देखिए शुरुआत करने आ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मैं आपको हिंदी बता चुका हूँ क्या होता है। डायरेक्ट हिंदी होती है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट हिंदी होती है अप्रत्यक्ष। तो कहने का मतलब ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट की बात और एक इनडायरेक्ट की बात होती है। चलिए आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसों को किसमें चेंज करने जा रहे हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट में। अरे सेंटेंस चेंज कौन से होते हैं? सेंटेंस चेंज हमेशा वो होते हैं जो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले जो सेंटेंस होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है भाई। ये चीज आप लोगों को समझना है, बस समझ लिया। मैं करता हूं, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, मैंने आपको बता चुका था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर पास्ट में है तो ही आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस चेंज होते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं होते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में से होती है तो फिर आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस चेंज नहीं होंगे, ठीक। आइए मैं करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ मैं राम said to Mohan, Ram said to Mohan and you teach English. You teach English. T-E. You teach. You teach English. You teach English in the school. In the school. मतलब देखिए हिंदी में मतलब मैं बताऊँ आपको, तो हिंदी में मतलब होता है राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा। लेकिन ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि देखिए आपने देखा होगा कि पांच लेना जो सेंटेंस जो पहचान होती है वो होती है कि अगर वाक्यों के अंत में या है, ये है, आधे शब्द आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। अगर हम बात करें देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो आप देखिए यहाँ पर से की जो सेकंड फॉर्म होती है से, सैड और सैड, ये चीज होती है, ठीक है भाई। अब यहाँ बात करते देखिए, चलिए अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए राम सेड टू की जगह पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं टोल्ड। राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन, और इनवर्टेड कॉमा की जगह पर हम प्रयोग करेंगे आपका कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे हम, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे हम। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि यू कौन सा पर्सन है। यू है आपका सेकंड पर्सन, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है भाई। तो देखिए यू सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में देखना होता है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन है, तो मोहन को आप ऐसे कैसे रख दीजिएगा, मोहन को जैसा है वैसा क्या रख दीजिएगा, मोहन की मोहन लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप इसका प्रोनाउन लगाना चाहें तो आप प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होगा? ही। ये वो लड़का है तो हम यहाँ पर उसके लिए ही प्रयोग कर दे रहे हैं। अगर आप मोहन करना चाहें तो आप मोहन भी कर सकते हैं। अब देखिए चेंज कैसे होते हैं, ये आप देखिए
यहाँ पर हमने ये कर दिया ये चीज। अब देखिए ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो आप देखिए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है यूपीए का नाम रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? टीच की जो सेकंड फॉर्म होती है TEACH, टीच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है थर्ड। ठीक है, तो इसकी जगह हम सेट अब उसका रूल क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज होता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ठीक है, चलिए रखते हैं हम V2 लगा दीजिए। टॉट TOUGHT टॉट लेकर क्या पढ़ा था? इंग्लिश बाकी का जैसा है वैसा का आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन द स्कूल, ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए एक सेकंड देखिए, ठीक, चलिए आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है आपका, अगर मैं नेगेटिव बात करूं, आप सोच रहे हो सर नेगेटिव वाले कैसे होंगे? उसको नेगेटिव वाले क्यों आप यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे I said Pawan does not go to school. Pawan does not go to school. अंग्रेजी ये है आपका नेगेटिव वाला, ये भी हम करेंगे। देखिए स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। बस आपको बस ये देखिए कि आप क्या कैसे कराया जा रहा है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, आपको सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या करना है आपको। बस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको जैसे माइंड पे लोड पर लेना पड़े कि सर ये क्या है कैसे है, इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए आपको सिखाया क्या जा रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए I said कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, पावर, अब यहाँ पर सब चेंज सब्जेक्ट केस चेंज होगा। आपको पता पावर है थर्ड पर्सन, सीधी बात करें थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, सब नो चेंज। सनोप वाला रूल सिखा दिया सर आपने, हमको 500 साल पहले सिखाया गया था सनोप वाला रूल। तो कौन सा है? सर नो चेंज पावर। ठीक है, अब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है तो कर दीजिए, कोई ज्यादा डिफरेंट वाली बात नहीं है। तो डज नॉट के लिए मैं आपको डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपको समझ में आ गया होगा है कि यहाँ तक है ना, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत है। ठीक, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ना भी वो नहीं है हमारा। देखिए You said to राधा, तुमने राधा से कहा क्या कहा? तुमने राधा से कहा, ठीक है, तुमने राधा से कहा क्या कहा? I cook food. मैं खाना पीऊँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख आइए और करते हैं। इसका वेरी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। You told राधा कंजंक्शन दैट का प्रयोग वाव सर एक चीज मिलेगी फर्स्ट पर्सन है सर। सपोज कीजिएगा 500 साल पहले का लेगा, 500 साल पहले वाली बात कौन सी थी सर? सनोप वाला रूल था सर हमारा। सनोप वाला रूल कौन सा था सर? ये सनोप वाला था, जब भी फर्स्ट पर्सन आए सर आप इसे चेंज करोगे, सब्जेक्ट से चेंज करोगे। ठीक है, सब्जेक्ट किसका होना चाहिए पर
रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। देखिए ये है आपका आई फर्स्ट पर्सन, यू का करना है, तो देखिए यू का क्या लगाना है, यू का सब्जेक्ट क्या होगा, फिर यू ही होगा, यू का सब्जेक्ट यू, हुक हुक लग जाएगा सर, हुक, दैट्स ऑल सर, यही हो गया। आइए चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करते हैं सेंटेंस, काफी सारे सेंटेंस करने वाले, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मैं इनको रख करता हूँ, चल के करते हो, चल देखिए और सेंटेंस करते हैं। सारे क्या है वाले आए तो टेंशन नहीं लेने का, हम हैं तो टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। चलिए हम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। He said you do not drink wine, शराब, वाइन, शराब। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, करते हैं करते ही रहेंगे। ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे सर। यू सेकंड पर्सन किससे बात करेगा सर, यू से ही बात करेगा सर, टेंशन नहीं है सर, यू से ही बात करेगा सर। डिड नॉट सर, डिड नॉट लगाएंगे सर, डिड नॉट ड्रिंक और वाइन। सर जी ये क्या है, आपने तो ड्रिंक तो आपको पता नहीं है क्या कि जो ड्रिंक जो जिसमें आपका नॉट आ जाता है सर, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, जैसा आता है, ये आप लोगों से कहा जा चुका है। चलिए और करते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। पवन सेटू खुशबू, पवन सेटू खुशबू, पवन सेटू खुशबू, पवन सेटू खुशबू, पवन सेटू खुशबू। Do you drink milk? Do you drink milk? तो ये कभी करते पवन, पवन, यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा सर। क्या चेंज होने वाला सर, कि सर यहाँ पर पूछने वाले का क्या आ गए, और पूछने वाले में सर हम जब पूछ रहे होते हैं तो सर आजकल लगाते हैं सेट टू बी पर, सेट टू बी पर आप कब क्या लगाते हैं, आजकल लगाते हैं। आप किससे पूछ रहा है सर, पवन खुशबू से पूछ रहा है सर, खुशबू। अब डू या डज आए, अब जब कभी भी आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आप इफ या बेहतर का प्रयोग करेंगे, है ना। अदरवाइज आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो, व्हाट, वेयर, है ना, व्हेन, व्हाई, ये सारे सर क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पर आप किसी का वो नहीं करोगे, आप सीधा डायरेक्ट करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेने का, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए। अच्छा अब ये है, इसको तोड़ के ना सिंपल में बनाइएगा। कैसे बनाओगे, सिंपल में। अब ये नहीं कि आप पहले रखोगे, नहीं कि सर आप ये मत करना कि सर ढूंढिए पे आप सब रख दो, यू है सी रख दो, यहाँ पर ड्रिंक रख दो, यहाँ पर मिल्क कर दो सर, ऐसे ही तो होगा, जो भी गलत है बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपल ही बनाना है। सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट वही बनाना है आपको, ठीक। तो कैसे बनेगा, यू साइड फॉर्म में पहले सब्जेक्ट लगाइए आप, यू साइड फॉर्म, बिल्कुल सर यू साइड फॉर्म में सी लगेगा, ठीक। अब देखिए इसमें नोट वगैरह कुछ नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, ड्रिंक। अब ड्रिंक है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म लगेगी क्या, ड्रंक, ठीक है भाई।
विल। ये चीज हो गई आपकी, क्लियर हुआ सेंटेंस। चलिए और करते हैं थोड़े बहुत। अब देखिए